हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। गुरुजी एस्ट्रोलॉजर के साथ आज पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट आपके लिए मैं लेकर के आई हूं। आगे बढ़ने के पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना है इस पॉडकास्ट को आपको, क्योंकि आपको काल सर्प दोष के बारे में बड़े विस्तार से इसमें जानने को मिलेगा। नवग्रह शांति के क्या मंत्र है आप वो जानेंगे। 9 ग्रह की शांति का एक वाला मंत्र और 9 ग्रहों की शांति के 9 अलग अलग मंत्रों का जाप कितना करना है, कितने दिन में ये असर दिखाएंगे, सारी बातें बहुत सारगर्भित तरीके से हमने इसमें की है। और खास बात यह है कि जब आप मंत्रों के जरिए किसी ग्रह को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें पैसे नहीं लगते आपके। रत्न पहनने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, दान पुण्य के लिए थोड़ा खर्च तो करना पड़ता है। खुद मंत्र जाप से कैसे ये ग्रह प्रसन्न होंगे, यही आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुजी एस्ट्रोलॉजर के साथ पार्ट 2। क्योंकि 2026 के साथ हमने शुरुआत की थी, तो क्या 2026 के लिए कोई विशेष मंत्र आपके पास है जो आप सभी को कहेंगे कि इसका जाप तो करना ही चाहिए, या जो इस समस्या से परेशान है उसे जाप करना चाहिए? कोई ऐसा विशेष मंत्र? जी देखिए, 2026 में जो हमें लगता है, जैसे सूर्य भगवान राजा हैं तो उनका साल है, तो मुझे लगता है कुछ नौकरियों के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। नौकरियां काफ़ी हद तक छटाई होएगी, मतलब काफ़ी लोगों की नौकरी जा सकती है पूरी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। 2 उपाय करने चाहिए। एवरी संडे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। क्या करना है? तांबे के लोटे में पानी ले लें, उसमें एक कोई लाल फूल डालें, गुलाब का भी चलेगा, गेंदे का भी चलेगा, जो भी अवेलेबल है। अगर नहीं है फ्लावर, उसमें रोली डाल दें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। मैं आपको 5-6 मंत्र बताता हूं, उसमें से एक चूज कर लें, छोटा सा, उसको करें। क्या मंत्र है? हिरण्यगर्भाय नमः, मारिकाय नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, पुष्णवे नमः, अर्काय नमः, खगाय नमः, सूर्यदेवाय नमः। जो लोग बड़ा मंत्र कर सकते हैं वो बड़ा मंत्र करें। क्या मंत्र है? जपा कुसुमा संकासम काश्यपम महाधुतिम तमोरम सर्व पापाघनम प्राणातोस्मे दिवाकरम। और वैदिक मंत्र है जो थोड़ा और सख्त है। क्या मंत्र है? ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्त्यं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्य देवाय नमः। ये मंत्र हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप चाहते हैं 2026 आपके लिए सक्सेस लेकर आए, उन्नति लेकर आए और आपको प्रमोशन भी मिले, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम महीने में 1 दिन चोला चढ़वाना चाहिए। अब कोई जिन लोगों को नहीं पता है वो पूछेंगे चोला क्या होता है। जहाँ सिंदूर वाले हनुमान जी हैं वहाँ जाएं, पंडित जी को सिंदूर, चांदी के भरक, चमेली का तेल दें और उनको कहें कि आप हमारे बिहाफ पर चोला हनुमान जी को चढ़ा दें। और एक पान का बीड़ा बनवा लें, मीठा पान, और वो भी पंडित जी को बोल के वहाँ चढ़ा दें। और वहाँ बैठ के सीताराम सीताराम का कम से कम 4-5 मिनट जाप भी करें। हनुमान जी को टच ना करें, वो पंडित जी ही करेंगे। ठीक है। ये हनुमान जी का मंत्र और मंदिर में जाके कितनी बार जाप करना है ये आपने बताया। जो आपने सूर्य देव का मंत्र बताया है वो कितनी बार जाप करना है ये भी बताइए। देखिए शालिनी जी, जो भी मंत्र का जाप करना है वो 108 बार ही करना है। चाहे वो राहु देव का है, सूर्य भगवान का है, मंगल देव का है, कोई भी ग्रह का है, सारे ही मंत्र 108 बार करने चाहिए। एक चीज आपको और बताना चाहूँगा शालिनी जी, मुझे लगता है कि 2026 में लोगों के दुश्मन भी काफ़ी बढ़ेंगे, जो कि उनको डैमेज करना चाहेंगे, उनको बदनाम करना चाहेंगे, उनके काम को बंद कराना चाहेंगे और उन पर आघात करना चाहेंगे, अटैक करना चाहेंगे। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को बगलामुखी जी के मंत्र का जाप करना चाहिए।
सबसे आसान मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्यै नमः। सबसे आसान मंत्र है, बड़ा मंत्र है। जैसे श्रीम लक्ष्मी जी का है, वैसे ह्रीम बगलामुखी जी का है। जब आपके दुश्मन ही नहीं रहेंगे तो आपकी तो सारी लाइन खाली, आप जो मर्जी करो। ठीक बात। क्या मंत्र है? ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिभ्याम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। बगलामुखी जी क्या करती हैं कि जैसे आप किसी की चुगली करते हैं, बुराई, वो आपकी जीभ को खींच लेती है और आपके दिमाग को बंद कर देती है, क्योंकि किसी के खिलाफ करना तो बुरा ही काम है ना। ठीक बात। और वो आपको बहुत तरक्की देने वाली हैं, बहुत मान सम्मान देने वाले हैं। जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, सब बगलामुखी जी के यहाँ जाके पूजा करवाते हैं और हम खुद करते हैं लोगों के लिए। हमने बर्मिंघम में मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ राहु देव की, शनि देव की, जुपिटर सबकी मूर्तियाँ हैं। अभी 1 टन से ऊपर की मूर्ति हनुमान जी की भी हमने वहाँ लगाई है, जो साउथ से बनवाई है। अच्छा। तो हमारा तो काम ही यही है। हाँ। तो हम आपको एक वीडियो भी भेजेंगे जो आप इसमें डाल दीजिएगा, जो राहु देव के बारे में, जो लोग या शनि देव के बारे में वो देख सकते हैं लोग। जी ठीक है। एक सलाह ये मेरी तरफ से व्यूवर्स को है कि माँ बगलामुखी अगर आपकी कोई चुगली कर रहा है तो उसकी ज़बान रोक देती हैं। आपको भी फिर चुगली नहीं करनी है, आपको भी फिर किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कि आप माँ बगलामुखी का मंत्र जाप कर रहे हैं कि दूसरे बुराई अगर मेरी कर रहे हैं तो उनका तो बुरा हो जाए, लेकिन मैं दूसरों की बुराई करता रहूँ, मैं चुगली करता रहूँ और मैं अलग अलग जगह पर बैठ करके इन कर्मों में फंसा रहूँ तो मेरा भला होगा, ये नहीं होता है। तो ये मेरी तरफ से सलाह है। 100% सही सलाह दी है। लोग लोगों को तो रोकना चाहते हैं और खुद बुराइयां करते हैं। देखिए, छोटी मोटी बुराइयां चल जाती हैं, ये नॉर्मल है। आप देखिए, कहीं भी 2-4 लोग बैठते हैं तो एक दोस्तों की भी इधर उधर की बातें करते हैं, वो नुकसान नहीं है। हाँ, किसी को टारगेट करना, किसी के काम को बंद कराना, ये सब चीज़ें गलत है। अब मैं एक चीज़ जो हमेशा समझना चाहती हूँ जब भी मेरे साथ कोई भी ज्योतिषी होते हैं, क्योंकि हम आज शनि के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि हमेशा शनि की 7.5 से बहुत डराया जाता है। तो क्या वो 3 राशियाँ कुंभ, मीन और मेष, जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, और वो 2 राशियाँ जिन पर ढैया चल रही है, सिंह और धनु, क्या उनके लिए 2026 खराब है? क्या उनके लिए आने वाला समय कष्टकारी शनि देव की वजह से रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शनि देव की 7.5 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कार्मिक रेक्टिफिकेशन। वो जब वो दशा आती है तो आपका काम धंधा बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे अगर आपको एवरीडे के 100 लोग फ़ोन करते हैं कि भी आप हमारे लिए ये करिए वो करिए, तो आपको एक आदमी का भी फ़ोन नहीं आएगा। कंप्लीटली क्लोज डाउन करती है और उनको सिखाने के लिए होता है कि तुमने जो ज़िंदगी में गलतियां की हैं उसका क्या मतलब है, लेकिन उसका भी रेक्टिफाई करने का तरीका है। शनि देव को खुश करना इतना आसान नहीं है। अच्छा। इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड कि शनि देव को कोई खुश करे। आपको ऐसे हजारों लाखों करोड़ों में लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे पास मंत्र है जिनसे शनि देव मान सकते हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी 60-70% तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ईज हो जाएगी। यू कैन ईज योर प्रॉब्लम, नॉट टू फिनिश द प्रॉब्लम। क्या है कि आप शनिवार वाले दिन शिव जी के मंदिर में जाएं, तांबे के लोटे में पानी डालना है, सरसों का तेल डालना है थोड़ा, या सरसों का तेल पानी में मत डालिए, हाथ में सरसों का तेल लगा लीजिए और शिवलिंग के ऊपर लगाइए और उन पर काले तिल चढ़ाइए और फिर पानी चढ़ाइए और मंत्र का क्या जाप करना है? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो शनिदेव शांत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई कुछ करके राजी ही नहीं है। वो घर बैठे ही करोड़ों अरबोपति बनना चाहते हैं लोग। इसलिए आप देखिए शेयर मार्केट वगैरह में
काफी लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया फंसा दिया है अपना। ठीक बात। तो जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो शनिदेव, और शनिदेव के मंत्र का भी जाप करें। क्या मंत्र है? बहुत आसान मंत्र है। ओम छाया पुत्राय नमः। बड़ा आसान मंत्र है। छाया उनकी माता जी का नाम है। जैसे राहुदेव अपनी माँ को प्यार करते हैं, वैसे शनिदेव भी प्यार करते हैं। तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप जहां स्टक हैं वहां से फ्री हो जाएंगे। फिर आप अपनी मर्जी से छोटे मोटे काम, घर को चलाने के लिए, घर के खर्चे के लिए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन दूनी रात चौगनी नहीं कमा सकते हैं जब तक 7.5 है। उसके ख़त्म होने के बाद जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्पेस आ जाएगा, सो यू कैन डू वट एवर यू वांट। फिर हमने ऐसा क्यों सुना है, बहुत से लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 में ही कई लोगों का इतना उदय होता है, भाग्योदय उनका इतना होता है कि पीढ़ियां उनको याद रखती हैं। वो कैसे होता है? देखिए, शनि देव को खुश करने के कई तरीके हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो मानते नहीं है। इट्स वेरी वेरी हार्ड। बताए, जिन लोगों का भाग्योदय होता है वो लोग काफ़ी पंडितों से जगह जगह पूजा करवाते हैं, दान पुण्य कराते हैं। शनि देव हनुमान जी की भी पूजा से ठीक होते हैं। अगर आप शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और एक सरसों के तेल की बोतल वहाँ रख कर आ जाएं, उनको प्रणाम कर कर आ जाएं, तो उससे भी शनि देव का असर कम होता है। तो जिनको ज़्यादा तरक्की होती है वो इस तरह के काफ़ी रेमेडीज़ करते हैं, तो उससे उनका 70, 80, 90% तक रिलीफ मिल जाता है उनको। फिर वो दौड़ सकते हैं, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता है। हाँ, ठीक है। हमने शनि की बात की, राहु की केतु की, पर अलग अलग। अब मैं अगर जोड़ के राहु और केतु की चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि काल सर्प योग बीते कई सालों से बहुत चर्चा में भी है। कुछ ज्योतिषियों का ये कहना है कि ये तो नया नया सामने आया है, कहीं किसी किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन कुछ ज्योतिषी पुरजोर तरीके से कहते हैं कि काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में है तो परेशानियां आएंगी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपका मत क्या है इसमें? देखिए, काल सर्प योग जो है ये कोई नया नया क्रिएट नहीं हुआ है, ये काफ़ी हजारों सालों से है। कहीं इसका वर्णन नहीं है ऐसा कहते हैं। देखिए, वर्णन हर चीज़ का नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, वर्णन मिल जाएगा। देखिए, आजकल जो है ना, पॉडकास्ट में जाके कुछ भी बोल के आ जाना बड़ा आसान है। जैसे आप तो ज्योतिष के बारे में भी जानती हैं, क्योंकि आपके पिताजी का इन सब चीज़ों से अच्छा संबंध रहा है, वो पत्रा भी निकलता था आपका जी। तो जैसा हमने बताया था। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसा सबको तजुर्बा नहीं है, तो कोई भी आके कुछ बोल दे आए, उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेन ये चीज़ है कि हर इंसान ज्योतिष के संबंध में प्रचार बढ़ रहा है, दुनिया में चीज़ें फैल रही है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन काल सर्प योग का मतलब क्या होता है, बताइए। ये बताते हैं आपको। हाँ। काल सर्प योग का क्या मतलब है कि राहु और केतु बैठ जाते हैं 1 और 7 में, और बीच में सारे ग्रह कैद हो जाते हैं। 2 से 6 तक सारे ग्रह आ जाते हैं, 7 ग्रह। तो राहु केतु उनको निकलने ही नहीं देता है। राहु क्या करता है कि चीज़ों को ग्रसित कर लेता है। सांपों का राजा, जो दुनिया में जितने भी सांप हैं उनका सबका बाप है राहु, इसलिए उनको ड्रैगन हेड भी बोलते हैं। आप देखिए, सूर्य भगवान और चंद्रमा को ग्रहण भी तो राहु और केतु देवी लगाते हैं। कल को कोई नया ज्योतिषी आ जाए और कहे कि ऐसी चीज नई नई आई है, तो आप कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। हर इंसान का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। तो काल सर्प योग जिनकी भी कुंडली में है, उन्हें भी क्या किसी विशेष मंत्र की, पूजा की, उपाय की क्या जरूरत होती है? देखिए, काल सर्प योग आज से नहीं, हजारों सालों से है। उनका उपाय एक ही है, शिव जी। शिव जी की पूजा करवाएं और शिव जी पर सांप बना के चढ़ाएं। 2 सांप बनवा ले,
देखिए अब तो चांदी भी महंगा होगा, कोई कहेगा नहीं है चांदी का, तो तांबे का भी बनवा के चढ़ा सकते हैं। और रुद्र की पूजा करवाए, खुद भी करे। मैं तो कहता हूं जिस पर काल सर्प है खुद जाके पूजा करे। शिव जी ऐसे हैं कि उनकी पूजा आप 24 घंटे कर सकते हैं, कोई टाइमिंग्स नहीं है उनका। उनको कोई लालच नहीं है कि हमें ये चढ़ा देगा वो चढ़ा देगा। जब आप उन पे सांप चढ़ाते हैं तो काल सर्प दोष कम होने लग जाता है डे बाय डे। इन ए पीरियड ऑफ 6 to 8 month टाइम यू फील रिलीज हो जाएंगे आप। काल सर्प इफेक्ट कहाँ करता है? आपकी शादी पे करता है, आपके काम धंधे पर करता है, आपको लेजी बनाता है, आपको ऐसा फील कराता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इंसान कर्म कर करके थक जाता है कि भी अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो भाड़ में जाए। तकलीफ देता है, मेंटल टेंशन देता है, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। काल सर्प का वो मतलब है। शादी में रुकावट, शादी तय हो जाए शादी तोड़ता है, शादी हो जाए डिवोर्स कराता है। उसका इफेक्ट काल सर्प का बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप राहु देव को खुश कर लें, लेकिन शिव जी पर सांप चढ़ाना बहुत जरूरी है। रुद्राभिषेक कराइए, रुद्राभिषेकम पंडित जी को बोल के कराइए, फिर देखिए कैसे फायदा होता है। भाई आप किसी काल सर्प वाले को बुलाइए यहाँ, उससे पूछिए कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। जो उसको फेस कर रहा है उसको ज्यादा पता है ना। ठीक बात। किसी ज्योतिषी को क्या पता है उसके बारे में। मैं व्यूवर्स को बोलती हूँ कि आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है, आपकी बच्चे की कुंडली में है, किसी मित्र को आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बताइए। जैसा गुरुजी ने भी कहा कि जिसकी कुंडली में होगा वो उसके दर्द को बेहतर समझता होगा। जाके पैर न फटी पेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम और बेहतर तरीके से इस आपके कष्ट को या काल सर्प दोष को और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। देखिए आपके पॉडकास्ट में कोई भी हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको 2-3 वीक में आंसर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हम पर्सनली उसमें एडवाइस देंगे। क्या बात है, तो ये तो बढ़िया ऑफर हो गया आपके लिए। आप कोई भी सवाल अगर चाहे कमेंट सेक्शन में लिखिए। गुरुजी की टीम की तरफ से आपको 2 से 3 हफ्ता मैक्सिमम उन्होंने कहा है जवाब दिया जाएगा। नहीं, हमारी कोई टीम नहीं है, हम तो खुद ही सब कुछ करते हैं। हमारी कोई टीम नहीं है, हम खुद ही। में है, आप कभी यूएसए में है, जी, कभी आप अभी इंडिया में। अभी हमारी जो लोकेशन है शालिनी जी 5 है, दिल्ली, मुंबई, लंदन, बर्मिंघम और दुबई। तो कुछ लोग हमें पर्सनली में मिलना चाहते हैं तो हम उनको लोकेशन शेयर कर देते हैं कि कहाँ मिल सकते हैं उनको। ठीक है। और वो जो जवाब कमेंट कर दिया जाएगा वो आपकी ही तरफ हम से खुद दिया जाएगा। हम ही देते हैं उसका। शानदार। हम फोन भी हम खुद उठाते हैं। अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है आज के टाइम में। ज्यादातर पीए या टीम की तरफ से ही फोन कॉल अटेंड की जाती है। देखिए शालिनी जी, ये चीज आपने, मैं भूल गया था, आपने याद करा दिया मुझे। देखिए एक इंसान परेशान है, हार मान चुका है, किसी ज्योतिषी को फोन कर रहा है, आपका पीए फोन उठाता है, तो चीजें डिस्क्रीट नहीं रह पाती हैं। इन सब चीजों में डायरेक्ट बात होनी चाहिए तो इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है। हम जिन लोगों से बात करते हैं उनको इतनी खुशी होती है कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमने कोई पीए रखा ही नहीं है। हाँ। लेकिन जिस तरह से फ़ोन बढ़ रहे हैं तो आगे से हम कुछ ऐसा कोई ऐप बनाना चाहते हैं कि जहां हम उसके ऊपर ध्यान दे सकें कि किसी की मिस कॉल आई है तो उसको भी 8-10 दिन में फ़ोन वापस किया जा सके। आई एम श्योर कोई टेक्निकल फील्ड वाला अगर इस समय आपको सुन रहा है तो वो अप्रोच जरूर करेगा कि हम एक ऐप ऐसा बना सकते हैं गुरुजी, और हम उसके लिए आपको अच्छी पेमेंट भी देंगे। ठीक है, तो टेक्निकल फील्ड वालों आप भी कमेंट करें। थैंक यू। आप मुझे गुरुजी ये बताएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने रत्न भी कुछ पहने हुए हैं। जी। और हम शुरू से पॉडकास्ट से अभी तक हमने जो बात की है वो मंत्रों की बात की है। जी। तो अब आपके हाथ में इन रत्नों को देख के मेरे मन में सवाल आ रहा है कि वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें मंत्रों की जरूरत होती है, और फिर क्या कोई ऐसी स्थिति भी होती है जहां पर मंत्र काम करना बंद कर देते हैं तो फिर क्या रत्नों की जरूरत पड़ती है? देखिए शालिनी जी, पहले स्टोन्स की जरूरत, रत्नों की जरूरत होती है। मंत्रास आर द बेस्ट इन रिजॉल्विंग योर इश्यूज।
मंत्रा बेस्ट हैं आपकी प्रॉब्लम को ईज करने में। स्टोन वगैरह ये सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा। एक तो इनकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी का लेना मुश्किल हो गया है। ठीक बात। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे सस्ता पत्थर ये वाला है, ये राहु देव का है, गोमेद बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, और ये पहना भी चांदी में आपने है? ये चांदी में ही पहना तो जाता वो- है। और हाँ। ये जो शनि देव की उंगली है, इसमें लोहा या चांदी ही डाल सकते हैं, सोना डालेंगे तो गलत इफेक्ट करता है। अच्छा, मतलब वो महिलाएं भी जो इस उंगली में अगर सोना पहनती हैं तो या उसको पुरुष तो निकाल दें और उसको कहीं और डाल लें। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो गोमेद है, ये सबसे बेस्ट पत्थर है। ये शनि देव की भी प्रॉब्लम को ईज करता है, क्योंकि राहु शनि देव दोस्त हैं जी। ठीक है। अब आपने कहा कि असल जो आपकी समस्या है वो मंत्रों से दूर हो सकती है। जी। मैं चाहती हूँ आप उन व्यूअर्स के लिए कुछ कहें जो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम मंत्र जाप करें, हमारा रूटीन इतना इरेगुलर है कि हम एक समय पर बैठ नहीं पाते हैं, मंत्र जाप के लिए तो बड़ी शुद्धि की ज़रूरत होती है, वो हम नहीं कर पाते, सही उच्चारण हम नहीं कर पाते, तरह तरह के उनके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बहाने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें आप समझाइए, कैसे समझाएंगे? देखिए शालिनी जी, आपके जो क्वेश्चन भी है ना, मुझे लगता है राहु देव की आप पर भी विशेष कृपा है। आप ऐसे बॉल देती हैं कि उसको मारना मुश्किल हो जाता है, सोचना पड़ता है। तो देखिए, हमने तो आपको पहले ही कहा कि राहु देव का मंत्र रात को करना चाहिए, तो उस टाइम तक तो हर इंसान फ्री हो जाता है। मंत्र का उच्चारण सही नहीं है, आप मंत्र को 10-12 दफ़ा कागज में लिखें या उसको सुने, आपको याद हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो जब बच्चे थे तब हमारे बाबा जी पढ़ाते थे या पिताजी पढ़ाते थे। मुझे याद है हमारे मंदिर में आसपास के सारे मंदिरों के लोगों के पंडित कुंडली बनवाने आते थे और हमारे बाबा जी खुद बनाते थे। तो उस टाइम 5 रुपया वो लोग उनको देते थे। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग मोर देन 45 to 50 ईयर्स एगो। तो अब आप देख लीजिए कि उस टाइम से हमारी फैमिली में ये चीज़ 100-125 साल के लगभग से है। और उस समय कठिन ज्यादा होता था जी। क्योंकि आपको पंचांग संभाल के 20 वर्ष पहले का रखना पड़ता जी था। जी, उस टाइम 100 साल वाला मिलता भी नहीं था। हाँ, कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है इसी साल कुंडली बनवा ली तो जी। ठीक है, नहीं तो लोग आ जाते थे कि गुरुजी ये तो 10 साल पहले पैदा हुआ है, जरा हाँ, इसका। उसको बुलाने में दिक्कत होती थी। अब तो आसान हो गया है। ठीक बात। कुंडली आप कंप्यूटर में जाएं, वहां से फ्री है, बहुत है, वहां से बना। लेकिन हम आज की डेट में भी हाथ से बनाते हैं, क्योंकि हमें अपने चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंदिरा गांधी जी भी हमारे बाबा जी के पास आते थे अच्छा। इलेक्शन में। हाँ हाँ हाँ। तो वो खुद चलती थी, हार्ड वर्क करती थी, तो वो भी बाबा जी के पास आती। इमरजेंसी के पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, बहानेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मंत्र जाप तो आपको करना ही चाहिए। और मंत्र जाप करना फ्री का है, ना किसी को पैसा देना पड़ता है, ना। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, किसी अच्छे पंडित जी से कराएं। अब जैसे हम लोगों के लिए पूजा करते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, वहां से लाइव होता है, शनिवार और बुधवार होता है। हम लाइव लोगों को दिखाते हैं कि उनके लिए क्या पूजा हो रही है। आजकल लोग पैसे ले लेते हैं और पूजा करते नहीं है, लेकिन हम उसको वीडियो भी बनाकर भेजते हैं, जो लोग नहीं देख पाते हैं, या इंस्टाग्राम में तो होता ही है। तो किसी से भी करवाएं, उससे पहले उनके बारे में जानकारी लें, उनकी प्रसिद्धि, उनकी एक्यूरेसी, उनसे कंसल्टेशन लें, बाद में पूजा की बात करें। और खुद करें तो सबसे बेस्ट है। हाँ, और मंत्रों का जाप भी करने के अलग अलग बहाने आप ना ढूंढें, मंत्र का जाप आपको खुद ही करना है। क्यों मंत्रों का जाप ज्यादा बेहतर है बजाय कई तरह के टोटके होते हैं ना, कुत्ते को ये खिलाओ या गौग्रास निकालो, तो मंत्र को आप सर्वोपरि क्यों मानते हैं? देखिए, जो कुत्ते को रोटी खिलाना है वो राहु केतु को बैलेंस करता है, गाय को रोटी खिलाना है शुक्र देव को बैलेंस करता है,
आप तो देखिए ना, हमारे यहाँ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने खुद अपने घर में गाय पाली हुई है, तो देश का कोई बुरा कैसे कर सकता है। इसीलिए हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि जो गाय है उसमें तो सारे ग्रहों का निवास है, और शुक्रदेव का भी है। शुक्रदेव का क्या मंत्र है? हीमकुंडा मिनालाभाम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम्। आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जो वैदिक मंत्र है। आजकल का ज्योतिषी कोई नहीं बता सकता है। क्या मंत्र है? अन्नात् परिस्त्रो रसम ब्रह्मणा व्यपित छत्रम पयः सोमम प्रजापति ऋत्तेनः सत्यमिन्द्रियम बीपानम ग्वम शुक्रमंधस्य इंद्रियस्य इंद्रियेमदम पयोमृतम मधुम शुक्रदेवाय नमः। भाई यहाँ तो कमाल हो गया, एनर्जी लेवल हाई हो गई है। ठीक है, इसका जाप भी हर कोई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उसमें कोई कुंडली दिखाने की या किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है? अच्छा, मंत्रों के जाप का मेरे ख्याल से साइड इफेक्ट नहीं होता होगा, या होता है? देखिए, किसी चीज का भी, मंत्रों का तो 1% क्या 0.5% भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मंत्र थोड़ा बहुत गलत भी कर रहे हैं तो उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबको जानते हैं, वो तो पूर्ण ब्रह्म है। आपको ज्योतिषी को कंसल्टेशन के लिए पैसे नहीं हैं, आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई ज्योतिषी लाख रुपया फीस ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, आप सीधा शिव जी मंदिर में जाएं, शिव जी पर जल चढ़ाएं, सोमवार वाले दिन काले तिल डाल के चढ़ाएं। शिव जी के आपको 3 मंत्र बताता हूँ। बेल पत्र चढ़ाएं। बेल पत्र का माना गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। फिर क्या मंत्र है? काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बेलबम शिवार्पणम। तीसरा मंत्र दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। घोर से घोर पाप का भी अगर कोई इंसान बेलपत्र चढ़ा रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका बराबर फल है। दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम। और आप उसको कोई और भी चढ़ा के गया और आपके पास बेलपत्र नहीं है और आपने उस बेलपत्र को छू दिया है, तो घोर से घोर पाप से मुक्ति हो जाती है। देखिए, कुबेर भी तो शिव जी ने बनाया है। ठीक बात। तो आपको हमें क्यों नहीं बना सकते? लेकिन हमें वैसे कर्म भी तो करने पड़ेंगे। ठीक बात। मंत्र मुझे लगता है आपको बहुत सारे मिल गए हैं। अब इसमें से चूज आपको करना है कि आप कौन सा मंत्र का जाप करना शुरू कर रहे हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं भी, और मुझे आप ये भी बताएं। मैं हमेशा ही गुरुजी ये कहती हूँ कि अगर आपको मंत्रोच्चारण में दिक्कत हो रही है, आपने कहा ना कागज पे लिख लो तो याद हो जाएगा, मैं कहती हूँ कमेंट सेक्शन में लिख दो तो भी याद हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा है? मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कोई चीज़ याद करता था तो थोड़ी दिक्कत होती, तो पिताजी कहते थे कि इसको 10 बार लिखो। हाँ। तो हम जब 10 बार लिखते थे तो इवन सपने में भी याद रहता था कि कौन सा वर्ड वहाँ लिखना है। हाँ, ठीक बात। आप उसको 15 दफ़ा लिखिए। आजकल जो है थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है, तो आप 15 दफ़ा लिखिए, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं आप। गुरुजी, हमने राहु केतु और शनि पर तो चर्चा कर ली, लेकिन बहुत से ज्योतिषी हैं जब हम उनके पास जाते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है, हम कोई वार्षिक अनुष्ठान करने जाते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि आप जो करा रहे हो वो तो करा लो, लेकिन नवग्रह शांति ज़रूर कराओ, अलग से कराओ। आप कोई भी पाठ कराइए तो पंडित जी या तो अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो क्या नवग्रह शांति सभी के लिए ज़रूरी है? क्या उसका कोई मंत्र भी होता है कि बिना पूजा किए वो हो जाए? थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बताइए। देखिए, नवग्रह के अलग अलग भी मंत्र हैं और एक भी मंत्र है। जो एक मंत्र है जो नवग्रह को शांत करता है वो क्या है? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांत करा भवन्तु। अब मैं आपको इंडिविजुअल भी बताता हूँ मंत्र। शुरू कहाँ से करें आप बताइए? सूर्य के साथ ही करना सूर्य चाहिए। भगवान जो का अगले साल तो भी वही हैं। हाँ। उनका क्या मंत्र है? जपा कुसुमा संकासम काश्यपम महाधुतिम
तमोरम सर्व पापाघनम प्राणातोस्मे दिवाकरम। चंद्रदेव का दधि शंखा तुषाराभाम कसीरोदर्नवा संभवम नमामि शशिनाम सोमम संभोर मुक्ता भूषणम। मंगलदेव धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। बुद्धदेव प्रियंकु कालिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम तब बुद्धम प्रणमाम्यहम। बृहस्पति देव देवगुरु बृहस्पति देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभान बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। शुक्रदेव हिमकुंडा मृणालाभां दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रा प्रवक्तारं भार्गवीं प्रणमाम्यहम्। शनिदेव नीलांजना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। राहुदेव अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्या विमर्दनं सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। केतुदेव पलास पुष्प संकाशं थारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं गौरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। तो देखिए नवग्रह के सब चीज़ों का बता दिया है। आप लोग इसको रिकॉर्ड कर ले, इसको देखें और उसको खुद रिसाइट करने की, जाप करने की कोशिश करें और देखिए प्रभु आपको क्या देते हैं। आप प्लेलिस्ट में इसको सेव कर सकते हैं ताकि आपको जितनी बार भी सुनना हो वो एग्जैक्ट उसी काउंटर से प्ले होना शुरू हो जाए। अब मुझे आप गुरुजी ये बताएं, क्योंकि हमने हस्तरेखा और कुंडली पर चर्चा कर ली है, आपने ये बताया कि ज़्यादा एक्यूरेट वैसे तो हस्तरेखा होती है, लेकिन कुंडली का भी प्रभाव आपने बताया। कुंडली भी ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन कि आपके पास टाइम ऑफ बर्थ सही है या नहीं है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं अपनी कुंडली लेके आपके पास आई, अब आप उसका कोई फल मुझे बता रहे हैं, तो नंबर्स में अगर मैं समझना चाहूँ कि उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, आप उसको 60% बताएंगे, 90% बताएंगे, 99% बताएंगे, मैं मान के चल रही हूँ 100% तो आप नहीं बोलेंगे। देखिए ये जितने भी ज्योतिषी हैं इंक्लूडिंग मी, हर ज्योतिषी ट्राई करता है कि वो अपने क्लाइंट को 100% सही बता सके, लेकिन मेरे हिसाब से 85 to 90% तक ही सही होता है। कुछ केसों में 95% होता है, क्योंकि देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ग्रहों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, रियलिटी का तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी है वो 90%, 85 to 90% है, जो हस्तरेखा की भी सेम है। हम तो अपने क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि जब आप हमारे पास हॉरोस्कोप दिखवाने आएँ या ऑनलाइन से बाय फ़ोन व्हाट्सएप से आप दुनिया में कहीं से भी कांटेक्ट करते हैं, मेरे लगभग 75 कंट्रियों में क्लाइंट्स हैं, नियरली 55-60 हज़ार हैं, और उनको मैं यही कहता हूं कि आपको मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम बताएंगे। आप ये सोचिए कि आपका मुंह पर किसी ने टेप लगाई हुई है और फिर देखिए कितनी एक्यूरेसी है, फिर आप बताइए कि हम जो कंसल्टेशन दे रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है। ठीक बात, क्योंकि क्लाइंट ही ज़्यादा अच्छा बता सकता है। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि आपकी कंसल्टेंसी जिसने ली है वो अनुभवी व्यूअर अगर मुझे सुन रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आकर के बताए कि उसका अनुभव कैसा है, क्योंकि आप जब ये बात बताते हैं तो बाकी लोग जो आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं उन्हें भी उससे और हौसला मिलता है, उनका भरोसा ज्योतिष के प्रति और बढ़ता है। क्योंकि आज का समय ऐसा है, जो आपने भी शुरू में कहा था गुरुजी कि पॉडकास्ट में आके कुछ भी कह देना बड़ा आसान है, पर जब हम वो कमेंट सेक्शन में देखते हैं तो वो भरोसा न सिर्फ ज्योतिष के प्रति, ज्योतिषियों के प्रति भी हमारा और प्रगाढ़ हो जाता है। तो कमेंट आपको ज़रूर करना है। इतने मंत्र एक पॉडकास्ट में आपको मिले हैं, इसलिए इसे अपने तक नहीं रखना है, आपको आपके मित्रों से, रिश्तेदारों से, जिसे भी इन मंत्रों की ज़रूरत है उस तक शेयर कीजिए, और लाइक तो करना ही है फिर आपको।
पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने इतना टाइम दिया। उम्मीद मैं करती हूँ कि दोबारा आपका भारत आना जल्द हो, क्योंकि अब आप कौन कौन सी कंट्रीज इसके बाद जाएंगे वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप जल्द भारत आएं और फिर हमारा सौभाग्य हो कि आपके साथ बैठ के हम पॉडकास्ट कर पाएं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। अभी मैं दुबई जाने वाला हूँ, 7 तारीख तक दुबई में होऊंगा, नए साल में वहाँ होऊंगा, क्योंकि वहाँ भी हमारे काफ़ी क्लाइंट हैं। शेख लोग भी हमारे क्लाइंट बने हैं। अच्छा जी, और हबीबी खूब करते हैं वो। बढ़िया है, सनातन का और ज्योतिष का जो हमारी विधा है उसका झंडा बाहर भी बुलंद कर रहे हैं। जी, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट थे और लोगों में ज्ञान को वर्धन करने के लिए थे, ज्ञानवर्धक है। धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट डूइंग ए पॉडकास्ट विद यू, और इन फ्यूचर में भी हम आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद।